चलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। तो चलो देखते हैं आज क्रिया को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया की परिभाषा। परिभाषा देखते हैं तो देखो यहाँ पे जिस शब्द से काम होने या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। कैसे तो देखो सीता नाच रही है। यहाँ पे हमको काम होने का पता किससे चल रहा है कि भाई नाच रही है इसका मतलब यहाँ पे वो काम हो रहा है। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो जा रहा है यहाँ पे क्या है, इसकी क्रिया है दोस्तों। तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रिया है। फिर देखते हैं क्रिया के प्रकार देखते हैं हम। तो प्रकार दोस्तों यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार देखेंगे हम। तो कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है दोस्तों, कर्म के साथ, और अकर्मक क्रिया होती है वो कर्म के बिना होती है। तो कैसे, अभी इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है वो ट्रिक्स। ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर क्रिया से क्या या किसे पूछने पर उत्तर मिलता है तो होगी हमारे यहाँ पे सकर्मक क्रिया, और अगर उत्तर न मिले तो होगी अकर्मक क्रिया। वो कैसे, तो अभी हम यहाँ पे क्या और किसे लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है जतिन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्या लगा के चेक करते हैं। जतिन क्या खेलता है, यहाँ पे अगर हम क्या लगाएंगे, जतिन क्या खेलता है, तो जतिन क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे हमारे पास जतिन क्या लगाने से हमको अगर उत्तर मिल चुका है तो हमें किसे लगाने की आगे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगी हमारे पास सकर्मक क्रिया। फिर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को हम कैसे देखेंगे कि कर्म के बिना, मतलब यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं होगा। कैसे, तो राम सो रहा है। यहाँ पे अभी हम क्या लगाएंगे पैसे, तो देखो राम क्या रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। फिर है आगे किसे लगा के भी हम चेक करते हैं, राम किसे रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास होगी अकर्मक क्रिया। फिर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सकर्मक क्रिया जो होती है उसके दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से, तो एक तो होता है एकर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया में क्या होती है, एक कर्म होता है। एक कर्म जैसे कैसे, राधा मूर्ति बनाती है, राधा मूर्ति बनाती है। यहाँ पे एक कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है कि वह मूर्ति बनाती है। क्या बनाती है, तो वह मूर्ति बनाती है। और दूसरा है द्विकर्मक, भाई यहाँ पे दो कर्म होते हैं। वो कैसे, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। कैसे, तो देखो राजा ने क्या दिया, राजा ने किसको दिया और क्या दिया। तो यहाँ पे देखो राजा ने क्या दिया, यहाँ पे लगेगा क्या और यहाँ पे लगेगा किसको। तो राजा ने किसको दिया, किसको दान दिया, तो ब्राह्मण को दान दिया। राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया, तो दान दिया। तो हमारे पास ये होगी द्विकर्मक क्रिया। इस ट्रिक से आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आराम से समझ सकते हो और अच्छे से एग्जाम में सवाल कर सकते हो। अभी हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों कर्म के आधार पर तो हमने क्रिया के प्रकार को पढ़ दिया। अभी पढ़ते हैं हम संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये दो प्रकार होते हैं दोस्तों, इनको भी हम समझेंगे अभी। देखो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रिया से मिलकर बनी हो उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। कैसे, तो देखो सरोज विद्यालय चली गई, इसमें दो अलग अलग क्रिया है। सरोज विद्यालय चली और गई, ये दोनों क्रिया है दोस्तों। यहाँ पे चली और गई ये दोनों क्रिया, इसमें जो दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे होगी हमारे पास संयुक्त क्रिया। एक और है राहुल रोने लगा, राहुल रोने लगा। तो देखो यहाँ पे भी अलग अलग क्रिया है, रोने और लगा, दो अलग अलग क्रिया हो रही है जिसको हम पता चल रहा है कि वो हो रही है क्रिया यहाँ पे। फिर है दोस्तों दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें देखो आप क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि देखो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कि विराट रोहित से पत्र लिखवाता है। यहाँ पे देखो क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करता है। इसमें मतलब विराट खुद नहीं कर रहा है, ये किसी दूसरे से करवा रहा है, रोहित से करवा रहा है। क्या करा रहा है, पत्र। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवा रहा है। तो यहाँ पे होगी हमारे पास प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे अगला देखो, हिंदी अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़ाता है। हिंदी अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़ाता है, बस स्वयं ना करता है, मतलब बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो ये पे हमारे पास यहाँ पे होगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार को देखा था, फिर संरचना के आधार पर देखा था। अभी देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। देखो पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया और सहायक क्रिया, ये तीन प्रकार होते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो पूर्वकालिक में क्या होता है कि जब कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे, तो देखो
इसमें क्या बोला लिखा हुआ है कि जब कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया को पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, वो कैसे? तो देखो, वह पढ़कर चला गया। तो इसमें पहली क्रिया कौन सी है? पढ़ना, तो वो पढ़ चुका है, पढ़कर चला गया, तो दूसरी क्रिया इसमें चला गया, तो इसमें दूसरी क्रिया की जाती है। पहली क्रिया तो पूर्ण हो चुकी है हमारे पास, दूसरी क्रिया ये है कि वह चला गया। और एक और एग्जांपल देखते हैं कि चोर सामान चुरा कर भाग गया। तो इसमें क्या है कि पहली क्रिया कौन सी है कि देखो, चोर सामान चुरा कर, यानी सामान तो उसने चुरा दिया है, फिर भाग गया, ये इसमें कौन है, क्या है? दूसरी क्रिया है। तो ये होगी हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कर या करके शब्द आएगा। यहाँ पे देखो कर, और यहाँ पे भी कर आ रहा है, ये कर या करके आएगा ज्यादातर शब्द, तो उसमें हमारे पास होगी पूर्वकालिक क्रिया। फिर तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में क्या होता है कि यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें मुख्य क्रिया से, यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में और इसमें और मुख्य क्रिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। कैसे? तो देखो, वह आते ही सो गया, वह आते ही सो गया। कैसे? तो देखो यहाँ पे वह आते ही सो गया, मतलब मुख्य क्रिया संपन्न हो चुकी है, वह सो गया है, लेकिन वह आते ही सो गया, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है मुख्य क्रिया में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। फिर दूसरा कौन सा एग्जांपल हमारे पास, वह शेर को देखते ही बेहोश हो गया। इसमें भी क्या है, मुख्य क्रिया क्या है इसमें कि बेहोश होना, ये संपन्न हो चुकी है, बेहोश हो चुका है, लेकिन देखते ही, ये हमारे पास होगी तात्कालिक क्रिया। इसमें ज्यादातर आपको ध्यान रखना है ही शब्द आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है ही, और यहाँ पे भी आ रहा है हमारे पास ही, तो हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ही दिखे वहां पे तात्कालिक क्रिया होगी। फिर आगे हमारे पास सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों कि देखो, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को सहायक क्रिया कहते हैं। कैसे? तो रवि पढ़ रहा है, रवि पढ़ रहा है, ये इसकी होगी सहायक क्रिया। पढ़ और रहा है, ये हमारे पास होगी सहायक क्रिया। सोहन बाजार जा चुका है, इसमें हमारे पास क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लोग काल का पता चल रहा है, इसमें हमको काल का पता चल रहा है। कैसे? तो वह पढ़ रहा है, वह जा चुका है, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगी सहायक क्रिया। और इसमें आपको सबसे मेन बात ध्यान रखनी है कि इसमें काल का पता चलता है, इसमें आपको ही का ध्यान रखना है, इसमें और कर या करके का ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारे पास कुछ क्रिया का दोस्तों। जितना मैंने आपको क्रिया के बारे में पढ़ाया है, ये इसमें से सवाल बाहर से नहीं आएगा, पूरा सवाल है, पूरी क्रिया को मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।